हेलो डियर एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी बालक बालिकाओं को रेलवे के एक न्यू अपडेट नोटिफिकेशन वाली वीडियो में। जैसे कि पीछे में आपको एक रेलवे का रिक्वायरमेंट दिख रहा होगा, आरआरसी एनसीआर अप्रेंटिस 2025 रिक्वायरमेंट। ये किस प्रकार की बहाली होती है, ये किस प्रकार की भर्ती होती है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये कर लो ग्रुप डी में मिलेगी 20% की छूट। इस लाइन को पढ़कर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये एक गवर्नमेंट जॉब नहीं होने वाली है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब हम कर रहे होंगे रेलवे की कोई भी, तो फिर हम ग्रुप डी में आखिर जाएंगे ही क्यों। ये एक्चुअल में यदि आसान भाषा में बोले तो रेलवे द्वारा समय दर समय बहुत ही कम समयों के लिए, लगभग 12 से 13 महीना के लिए कुछ बच्चों को हायर किया जाता है कुछ रेलवे के पेंडिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए, जिसके एवज में रेलवे आपको कुछ हर महीना वेतन भी देती है, अप्रॉक्स 9 से 10 हज़ार के आसपास। और लास्ट में जब आप 12 से 13 महीना आपका कंप्लीट होता है, रेलवे आपको एक सर्टिफिकेट के साथ छोड़ती है। और वो सर्टिफिकेट काफ़ी वैल्यूएबल होता है यदि आप एक रेलवे एस्पिरेंट हो। काफ़ी किसी न किसी वैकेंसी में कुछ ना कुछ परसेंटेज छूट मिलती है, उसका रिजर्वेशन छूट होता है कुछ। तो इस वीडियो में इन्हीं सभी बातों पर जिक्र करेंगे। आइए इस वीडियो को भाई हम स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्म को डालने के लिए एज लिमिट क्या है? 15 वर्ष से 24 वर्ष के बच्चे इस फॉर्म को डाल सकते हैं। जो बच्चे 10th पास किए हैं 50% मार्क्स के साथ, और साथ ही आईटीआई जिनका कंप्लीट है। इसे जॉब को पाने के लिए नो एग्जामिनेशंस, नो फिजिकल, बिना किसी एग्जाम और बिना किसी फिजिकल का ये जॉब आपको प्राप्त होने वाली है। फिर आप कहोगे सर मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनेगा? तो आपका जो मैट्रिक का मार्क्स परसेंटेज होगा और आईटीआई का मार्क्स परसेंटेज होगा, उसका एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज का मतलब दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड किया जाएगा, और जिस बच्चा का सबसे ज्यादा मार्क्स परसेंट बनेगा, एवरेज ऑफ बोथ मार्क्स, उसी के अनुसार एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन की प्रक्रिया इसका मार्क्स बेसिस ही होती है। और ये देख पा रहे होंगे कि पोस्ट ये टोटल 1763 पोस्ट पे ये बहालियां आई हुई है। 18 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 18 तारीख यानी आज से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। आप 17 अक्टूबर तक भर सकते हो। और जैसे कि हम आपको पीछे बोले थे कि आपको रेलवे जब हायर करती है तो फोकट में आपसे काम नहीं कराएगी, उसके एवज में 9600 रुपये आपको हर महीना सैलरी भी देगी। एक्चुअल में जो बच्चे रेलवे एस्पिरेंट हैं, ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी, आरआरबी, एसआई, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, मान लो उनका सिलेबस खत्म है, उनका प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया है, इंतजार है उन्हें वैकेंसी का, वो बच्चे इस फॉर्म को डालकर, भाई स्टूडेंट लाइफ में कुछ ना कुछ जरूरत होती है पैसों की, अपनी जीवन को आगे की तरफ लेकर जाने के लिए, अपने स्टूडेंट लाइफ को कैरी करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई में कुछ ना कुछ खर्च होती रहती है। तो घर पे बैठने से बेहतर होती है यदि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है, सिलेबस खत्म हो गया है, तो भाई घर पे बैठे रहने से बेटर है कि आप जाओ, इस फॉर्म को डालो और रेलवे में आप 1 साल तक जॉब करो। आपको उसके एवज में 9600 रुपया हर मंथ दी जाएगी। और साथ ही साथ जब आप वहां से लौट रहे होंगे तो एक एनसीवीटी सर्टिफिकेट आपको दी जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट, ये काफी वैल्यूएबल होता है सर्टिफिकेट। यदि आप रेलवे का कुछ ऐसी जो भर्तियां होती है, जैसे रेलवे का एएलपी टेक्नीशियन हो गया, कुछ वहां पे छूट आपको दी जाएगी इस सर्टिफिकेट को दिखाने के बाद। ग्रुप डी में तो सीधे 20% की छूट प्राप्त होती है जब आप इस सर्टिफिकेट को अप्लाई करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो नोट कि यू कैन गेट 20% रिजर्वेशन इन ग्रुप डी वैकेंसी बाई दिस सर्टिफिकेट। अगर आप इस वर्क को, इस जॉब को 1 साल तक कर लेते हो, फिर ग्रुप डी में आपको भाई 20% कम नहीं होती है, टोटल कुल 20% की छूट दी जाएगी जब आप ग्रुप डी का एग्जाम दोगे। और जो बच्चे 1-1 नंबर, 2-2 नंबर से जिन बच्चों का सिलेक्शन रुक जाती है, वहां पे ये 20% काफी ज्यादा अपना अहम रोल निभाता है। ठीक है भाई, तो ज्यादा कुछ तो इसमें है नहीं। फी इसका, अगर फी पे बात करें, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए 100 रुपया होगा इसका एप्लीकेशन फी, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यू वाले बच्चों के लिए इसका एप्लीकेशन फी 0 रुपया होगा, फ्री में वो फॉर्म डाल सकते हैं। और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, 18 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना भाई।